मेम साहब आपके कपड़े कितने पैसे हो गए? वो पिछले और अभी के मिला के पूरे हो गए 500 रुपए। ठीक है, अभी देती हूँ। मेम साहब एक सेकेंड। हेलो। हाँ जी, मैं ना वो 204 वाली जो मेम साहब है ना, उनके कपड़े देने आई हूँ। अच्छा, आप मार्केट में ही है तो एक काम कीजिएगा कि आते वक्त ना कोयला भी लेते आना, क्योंकि कोयला खत्म हो गया प्रेस करने के लिए। जी, ठीक है। मेम साहब पैसे। पैसे अभी तो दिए तुम्हें, शायद तुम फोन पे बिजी थी इसलिए तुम्हें ध्यान नहीं होगा। अच्छा, आपने दे दिया है? चलिए कोई बात नहीं, चलते हैं। नमस्ते। सुनो, ये कुछ पैसे हैं, इन्हें तुम रख लो, ये तुम्हारे ही पैसे। निखिल, इसके जितने पैसे बनते हैं वो मैंने इसको दे दिए हैं, तो एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत क्या है? अरे ऐसी बात नहीं है। तुम्हें याद है जब तुम अपने मायके गई हुई थी, तब मेरे ऑफिस में ज़रूरी मीटिंग थी। उस दिन मैं अपना फ़ोन घर पे भूल गया था, तो मेरे पास पैसे भी नहीं थे। तब इसने मेरी मदद की थी। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक तो ऑफिस जाना बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी मीटिंग है मेरी, और आज मैं पैसे घर पे ही भूल गया और फ़ोन भी नहीं है मेरे पास। करूँ तो करूँ क्या? ये तो साहब है। साहब, आप इतनी गर्मी में यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तुम देखो, वो कुछ नहीं, मुझे एक्चुअली ऑफिस जाना था। आज मेरी ज़रूरी मीटिंग है, और ईशू तो घर पे है नहीं, अपने मायके गई हुई है। और मैं अपना फ़ोन और अपना पर्स घर पे ही भूल गया। लिफ्ट लेके यहाँ तक आया था मैं, मुझे लगा था मेरा फ़ोन और पर्स मेरे पास ही होगा, बट यहाँ आके चेक किया तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। अब मेरे पास टैक्सी में बैठने के लिए तक के पैसे नहीं है। मेरा ऑफिस भी बहुत दूर है। मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। ना फ़ोन कर सकता हूँ किसी को। साहब कोई बात नहीं, आप फिक्र मत कीजिए, आप टाइम से पहुँच जाएँगे अपनी मीटिंग में। वो क्या है ना, मैं अभी भी यहाँ पास में सोसाइटी में कपड़े लेके आ रही हूँ, तो उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए हैं, वो पैसे जो बन रहे थे महीने के, वो दिए हैं, तो वो मेरे पास होंगे। अगर आपको चाहिए तो आप मेरे से पैसे ले लीजिए। अरे नहीं नहीं, किसी कोई ज़रूरत नहीं है। ये तुम्हारी मेहनत के पैसे तुम्हारे काम आएंगे। मैं कुछ ना कुछ देख लूँगा अपना। अरे साहब, तो क्या हो गया? वैसे ही पैसों का क्या है, पैसे आज नहीं तो कल मिल ही जाएँगे ना, लेकिन अगर मैंने आपकी आज मदद नहीं की तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। वैसे भी पैसे होते किस लिए हैं? ताकि मुश्किल समय में काम आ सके। तो अभी आपका मुश्किल समय है, आपके काम आ जाएँगे। ये लीजिए। ज़्यादा तो नहीं है, 1100 ही है, अगर आपका काम चल जाए तो इसमें। हाँ, कोई बात नहीं। मेरी टैक्सी का किराया निकल जाएगा इसमें, पर मैं तुम्हें ये पैसे बहुत जल्द वापस कर दूंगा। कोई बात नहीं साहब, कोई जल्दी नहीं है, और अगर आप वापस नहीं करेंगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये पैसे आपको दे रही हूँ, ये समझिए कि मैंने ये पैसे कमाए ही नहीं थे। चलो, कोई बात नहीं। हाँ, वैसे थैंक यू सो मच। जी साहब, अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। ठीक है। मैं चलती हूँ। तो बस ये पैसे इनके ही हैं, इसलिए इनको ही दे रहा हूँ मैं। अरे नहीं साहब, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी इतना तो चलता रहता है। मैंने आपकी मदद ये सोच के नहीं की थी कि आप मुझे ये पैसे वापस करेंगे। वो तो मैंने बस आपकी मदद करी क्योंकि आपको ज़रूरत थी उस टाइम पैसों की। ये कैसी बात कर रही हो तुम? ये तो तुम्हारे पैसे हैं। अगर तुम उस दिन मेरी मदद नहीं करती तो शायद मैं ऑफिस टाइम से नहीं पहुंच पाता और मेरी ज़रूरी मीटिंग भी रह जाती। उसकी वजह से मुझे बहुत सारा नुकसान होता, और हो सकता है कि मेरे बॉस मुझे काम से भी निकाल देते। तो इसलिए तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर। ये पैसे तुम्हारे हैं, ये तुम रख लो। ठीक है साहब, आप इतना बोल रहे हैं तो फिर मैं रख लेती हूँ, पर इनकी ज़रूरत नहीं थी। अगर आप नहीं वापस करते तब भी चल जाता। चलती हूँ मैं। सुनो, 500 रुपये देना। आप क्यों देने? पैसे कोई पेड़ पे नहीं लगते जो फालतू के इसको दिए जा रहे हो। तो सही है यार, तुम सवाल बहुत करती है। ये आदमी ना कभी मेरी सुनता ही नहीं है। ये पैसे तुम। साहब, ये पैसे क्यों दे रहे हैं आप मुझे? अरे, तुम इतने सालों से हमारे घर में काम कर रही हो, हमारे कपड़े प्रेस करके लाती हो, और तुमने मेरी मदद भी की थी पैसों से। तो बस ये पैसे तुम्हारे लिए। वो क्या है ना कि तुमने मेरी मदद की थी, तो इसलिए आगे तुम और लोगों की मदद कर सको, उन पर ट्रस्ट कर सको। इसलिए मैं तुम्हें ये छोटा सा इनाम अपनी तरफ से दे रहा हूँ, ये तुम रख लो। नहीं साहब, मैं ऐसे किसी के पैसे नहीं ले सकती हूँ। हम लोग गरीब लोग हैं, लेकिन हम ईमानदारी से अपना कमाते खाते हैं। हम किसी का ऐसे हक नहीं छीनते हैं, और हमें आपके पैसे नहीं चाहिए, आप इन्हें रख लीजिए। अरे क्या हो गया? तो देखो, तुमने जब मुझे मदद की ज़रूरत थी तब तुमने मेरी मदद की थी। तो ये पैसे हम दोनों की तरफ से तुम्हारे लिए, ताकि अगर आगे से किसी भी ज़रूरतमंद को मदद की ज़रूरत हो, अगर तुम उसकी मदद करना चाहती हो तो कर सको बिना किसी हिचकिचाहट के। तो बस ये पैसे तुम्हारे लिए, तुम रख लो। ठीक है साहब, मैं आपकी बात ध्यान रखूंगी, और अगली बार से किसी को भी अगर इन पैसों की ज़रूरत होगी तो उनकी मदद ज़रूर करूंगी। चलती हूँ। नमस्ते। तुम तुम्हें तो मैं बताती हूँ।
अरे क्या हो गया यार? ये क्या किया तुमने? ज्यादा दया आ रही थी, क्यों दी उसे एक्स्ट्रा पैसे? ईशु, कि तुम भी अच्छे से जानती हो मैंने उसे कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं दिए, बल्कि उसके हक के पैसे दिए हैं। जब उस बेचारी का फ़ोन आया था तब तुमने क्या किया था? और फ़ोन कटने के बाद जब उसने पैसे मांगे तब तुमने क्या कहा था कि तुमने उसको पैसे दे दिए उसके? तुमने झूठ कहा था, क्योंकि मैं यहाँ खड़े होकर सब कुछ देख रहा था। तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आती? तुमने क्यों किया उसके साथ ऐसा? वो मैंने लालच में कर दिया था। लालच में कर दिया था? तुम्हें लालच कैसे आ सकता है? हाँ, वो भी इस गरीब से? तुम्हें किस चीज़ की कमी रखी है इस घर में मैंने? जब भी तुम मुझसे पैसे मांगती हो उतने पैसे मैं बिना कोई सवाल के तुम्हें दे देता हूँ। जब भी तुम किसी चीज़ की डिमांड करती हो तो मैं वो चीज़ तुरंत ला के देता हूँ। उसके बावजूद भी तुम ये सब कर रही हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हें पता है, उसने मेरी मदद तब की थी जब मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम था मेरे ऑफिस में और मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे जिससे कि मैं अपने ऑफिस पहुंच सकूं। तब उसने मेरी मदद की और तुम उसके साथ ये सब कर रही हो। मुझे तुमसे एक्सपेक्टेशन नहीं थी। देखिए, मुझसे गलती हो गई और तुम मुझे बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अरे मुझे कैसे लालच आ सकता है? मेरे पास तो किसी चीज़ की कमी नहीं, लेकिन ये लोग दिन रात मेहनत करते हैं, तब जाके ये कुछ पैसे कमा पाते हैं, और मैंने उसमें भी उसके साथ ये सब कर दिया। तुम मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगी, बल्कि मैं ज़रूरतमंदों की हमेशा मदद करूँगी। चलो कोई बात नहीं। मुझे ये जान के अच्छा लगा कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है और तुम आज के बाद किसी भी गरीब के साथ ये सब नहीं करोगी। हाँ, मैं प्रॉमिस करती हूँ। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए जूस लाती हूँ। हाँ भाई, ऐसे क्यों रो रहे हो? दादी की गोदी में नहीं रोते, चुप हो जाओ। मम्मी जी, शाम हो गई है, चाय का टाइम भी हो गया है और बाहर ना बारिश का मौसम हो रहा है। मैं चाय के साथ साथ आपके लिए पकौड़े बना देती हूँ। रुक जरा, तुझे कितनी बार कहा है कि थोड़ी बहुत देर आराम कर लिया कर। और बाहर ना बहुत तेज बारिश आ रखी है, मौसम इतना खराब हो रहा है। ये क्या लगाए रखती है? ये पूरा दिन काम करती रहती है, कभी कुछ करती है कभी कुछ करती है। तुझे थकान नहीं होती? मैं कितनी बार कहती हूँ कि काम खत्म करके आराम कर लिया कर, पर तू है कि सुनने को तैयार ही नहीं है। मम्मी जी, घर में क्या ही काम होता है? सुबह सारी सफाई कर देती हूँ, उसके बाद कोई काम ही नहीं होता, तो खाली बैठ के भी मैं क्या करूँ? और आपको तो पता है ना, मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है, इसीलिए मैं आपको कुछ ना कुछ बना के खिलाती रहती हूँ। अरे बेटा, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुझे खाना बनाने का शौक है, लेकिन ऐसा कैसा शौक भाई जो पूरे दिन किचन में ही लगे रहो? भाई घर के इतने काम होते हैं, थकान हो जाती है। और देख, मेरा तो ये मानना है कि आज तक मुझे घर के कामों से कोई अवार्ड नहीं मिला और तुझे भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये लोग घर के काम की तो कद्र करते ही नहीं है। और देख, बहुत हो गया घर का काम। तू एक काम कर, तू ना कहीं बाहर कोई काम कर ले। अरे पूरा दिन घर में लगी रहती है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। घर से बाहर जाएगी, घूमेगी फिरेगी, तेरा मन बहलेगा, तुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। मम्मी जी, अगर मैं बाहर जाके काम करूंगी तो इसे कौन संभालेगा? इसे दादी बनने की जिद मेरी थी और तूने मेरी जिद को पूरा कर दिया, तो बस तेरी जिम्मेदारी खत्म। तेरी जिम्मेदारी बस यहीं तक की थी। और रही बात घर के कामों की, तो मैं पूरा दिन करती ही क्या हूँ? घर के काम मैं खुद कर लूंगी, बस तू कुछ काम देख ले, तुझे जो करना है तू कर ले। वैसे तू मुझे ये बता कि तुझे क्या पसंद है? जहाँ तक मैं जानती हूँ तू तो पूरा दिन किचन में लगी रहती है खाना बनाने में। देख बेटा, अगर तुझे कोई काम करना है तो तू मुझे बता, तू कुछ भी कर ले, पर मैं रोक टोक नहीं करूंगी। मम्मी जी, मुझे खाना बनाना ही पसंद है और मैंने आप लोगों को कभी बताया नहीं, मैंने कुकिंग का कोर्स भी किया हुआ है। इवन मेरे पास प्रोफेशनल सर्टिफिकेट भी है, बट उसके बाद शादी हो गई तो मैंने उस पर कभी ध्यान नहीं दिया। पर मैंने वो सर्टिफिकेट अभी तक संभाल के रखा है। मैंने सोचा तो था कि मैं कभी इन फ्यूचर बहुत बड़ा कैफ़े या रेस्टोरेंट खोलूँगी, पर वो कभी हो नहीं पाया और फिर उसके बाद मैंने कभी सोचा भी नहीं उस बारे में। तो बस कुकिंग का ही शौक है मुझे। तो ठीक है, अगर तुझे कुकिंग का शौक है तो हम तेरा रेस्टोरेंट खुलवा देते हैं। आने दे तरुण को, मैं उससे बात करूंगी। क्या मम्मी जी, आप सच में बात करेंगी? हाँ, क्यों नहीं करूंगी? देख बेटा, घर के कामों से तो अवार्ड मिलेगा नहीं, लेकिन अगर तू बाहर कोई काम करेगी तो हो सकता है कोई अवार्ड मिल जाए।
और इससे हमारे घर का नाम होगा। तो बस मैं तो यही चाहती हूँ कि तू जिंदगी में कामयाब बने। थैंक यू मम्मी जी। अब थैंक यू छोड़ और जा अंदर आराम कर ले। जी। हाँ भाई, अब तो मम्मा भी काम करेगी और हम दोनों गुम्मी गुम्मी करेंगे। अब सो जाओ, बहुत देर हो गई है। ये कहाँ ले जा रहे हो तरुण मुझे? तुम खुद ही देख लो हम कहाँ आए। ये रेस्टोरेंट मेरे लिए? हाँ भाई, तुम्हारे लिए। और किसके लिए होगा? अरे तुम्हारा सपना था, हमने पूरा कर दिया। मम्मी ने मुझे बताया कि तुम्हारा सपना है तुम्हारा एक रेस्टोरेंट हो और तुमने पढ़ाई भी की है, और मैं भी रेस्टोरेंट खोलना चाहता था काफ़ी टाइम से। अब देखो तुम्हारा सपना भी पूरा हो गया और मेरा काम भी हो गया। थैंक यू सो मच मम्मी जी। मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे आप जैसी सास मिली, जो मुझे एक बहू की तरह नहीं, एक बेटी की तरह प्यार करती है। अरे बेटा, इसमें थैंक यू की क्या बात है? और एक बेटी अपनी माँ को कभी थैंक यू नहीं बोलती। देख बेटा, तू हमारे लिए इतना सब करती है, तो क्या हम तेरे लिए इतना नहीं कर सकते? अब इस रेस्टोरेंट को हम दोनों मिलकर चलाएंगे। तुम कैसे चला लोगे? तुम्हारा ऑफिस नहीं है क्या? अरे ऑफिस है, ऑफिस में पापा भी तो रहते हैं, कुछ टाइम काम वो संभाल लेंगे। अभी नया खोला है, अगर भीड़ भाड़ होगी तो तुम अचानक होपलेस हो जाएगी, कैसे मैनेज करोगी? जब तुम सारी चीजें सीख जाओगी तो मैं ऑफिस का काम कर लिया करूंगा, तुम रेस्टोरेंट को संभाल लिया करो। ठीक है। अच्छा अब एक काम करो, इसे अच्छे से देख लो, कोई कमी तो नहीं है। कोई भी कमी नहीं है, बहुत अच्छा है। थैंक यू। अबे दो कौड़ी के नौकर, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने पापा जी के खाने में चप्पल मारी? तेरे को शर्म ना आई? मेरा घर है, तो मेरे को चप्पल मार रहा है? निकल यहाँ से। साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पता है आपको बहुत बुरा लगा होगा जब आप खाना खा रहे थे और मैंने आपको चप्पल मार दिया, पर साहब मेरी मजबूरी थी इसलिए मैंने ये सब किया। अबे अपनी गलती को मजबूरी का नाम मत दे, और तेरी गलती ना कोई छोटी मोटी नहीं है जो माफ की जाए। अरे तूने एक अन्न पे चप्पल मार के फेंके, तुझे शर्म आनी चाहिए। पापा जी आप इसकी बात क्या सुन रहे हैं? इसको यहाँ से धक्के मार के बाहर निकालिए। मेरी बहू बोल रही है ना, निकल अब यहाँ से। एक बार बोल दिया। साहब एक बार मेरी बात सुनिए, देखिए मैंने जो कुछ भी किया उसके पीछे एक राज है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। राज की बात? क्या राज की बात है? अरे तुम जैसे गरीब लोग ना अपनी हरकतों की और अपनी आदतों की वजह से गरीब होते हो। समझ नहीं आता पापा जी ने क्या कहा? निकल यहाँ से, मतलब निकल यहाँ से। तुमने इतनी बड़ी गलती करी है, मेरे पे चप्पल फेंक के मेरे घर से निकल यहाँ से। साहब मैंने आपका नमक खाया है, आप एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए, उसके बाद आप मुझे जाने के लिए कहेंगे मैं चला जाऊंगा। हमें तेरी कोई बात नहीं सुननी है। एक बार पापा जी ने कह दिया निकल यहाँ से, मतलब निकल यहाँ से, जा। मेरी बहू ने बोला ना, निकलो यहाँ से। पापा जी कि दो कौड़ी का नौकर तो है ही ऐसा, इसने तो समझ नहीं आता ये किया क्या है। लेकिन आप आराम से बैठिए, मैं आपके लिए दूसरा खाना लाती हूँ। मेरी समझ में नहीं आया, इसने कभी ऐसा नहीं कहा, ऐसी हरकत कभी नहीं करी इसने। क्या राज की बात बताना चाहता था, समझ में नहीं आया मेरे। कुछ ना कुछ बात तो है। पता नहीं ये नौकर बीच में कहां से आ गया। पापा जी खाना खाने ही वाले थे, अच्छा खासा खाना खा लेते और इस दुनिया से चले जाते। पर कोई बात नहीं, नौकर को तो नौकरी से निकाल दिया, अब कौन बचाएगा? दूसरे खाने में अच्छे से जहर मिलाऊंगी। पापा जी ये लीजिए। अरे ईशु, तुम्हें कैसे पता कि मुझे बहुत जोर से भूख लगी है? तुम मेरे लिए खाना भी डाल के ले आई, लाओ मुझे दो। नहीं तरुण, ये खाना तुम्हारे लिए नहीं है, ये तो पापा जी के लिए। मैं तुम्हारे लिए और ले आऊंगी। अरे पापा के लिए दूसरी प्लेट लगा दो ना, तुम मुझे दे दो ये खाना। पापा जी को दवाइयाँ देनी होती हैं, तो उसके हिसाब से उन्हें पहले खाना खाना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए लगाती हूँ। अरे तुम मुझे दो खाना, मैं खाऊंगा, मुझे भूख लगी है। पापा के लिए ले आओ ना तुम। तुम
समझने की कोशिश करो ना। पापा जी को टाइम से खाना खाना बहुत जरूरी है। तुम्हारे लिए मैं 2 मिनट में लगा के लेकर आ रही हूँ, पर तुम बस ये मत खाना। तुम 2 मिनट रुक जाओ। पापा मैं खा लूँ ये खाना? खा लो बेटा। देखा, अब तो पापा ने भी बोल दिया, मैं यही खा लेता हूँ। अरे तरुण, तुम बात समझने की कोशिश करो। तुम ये खाना नहीं खा सकते, इस खाने में जहर है। बहू, तूने मेरे खाने में जहर मिलाया? हाँ पापा, इसने आपके खाने में जहर मिलाया है। पर तुम्हें कैसे पता? मुझे कैसे पता? अरे तुमने जिस नौकर को धक्के मार के घर से बाहर निकाला है ना, उसने मुझे बताया। साहब अच्छा हुआ आप सही समय पर आ गए। आपको एक बहुत ज़रूरी बात बतानी है साहब। अरे क्या हुआ है सर, क्या बात बतानी है? साहब, जो मालकिन है ना, उन्होंने बड़े साहब के खाने में जहर मिलाया हुआ है साहब। क्या? अरे मेरी बीवी ऐसा क्यों करेगी? साहब मैं सच कह रहा हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मेम साहब ने बड़े साहब के खाने में जहर मिलाया था, और जब बड़े साहब खाना खाने जा रहे थे तो मैंने चप्पल फेंक के मार दी उनके खाने पे, जिससे बड़े साहब और मेम साहब नाराज़ हो गए। उन दोनों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैंने बड़े साहब को बताने की कोशिश की, पर उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। अब सब कुछ आपके हाथों में है। आप बड़े साहब को जाके बचा लीजिए, वरना वरना कुछ भी हो सकता है। तुम सच तो बोल रहे हो ना? जी साहब, मैं अपने बच्चों की कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने खुद मेम साहब को ये देखा है करते हुए। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारी बात झूठ निकली ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं। जाओ अब। जी। जहर मिलाया है? वो ऐसा क्यों करेगी? देखता हूँ। क्यों किया तुमने ये सब? हाँ किया मैंने, और क्यों नहीं करती। अरे तुम्हारे बाप को मैं रास्ते से हटाना चाहती थी। जिस दिन से इस घर में शादी करके आई हूँ ना, अरे मेरा जीना हराम कर दिया है। बहू ये कपड़े नहीं पहने, बहू वो नहीं पहनना, इधर बाहर नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। अरे दुखी हो गई हूँ। और तो और सूट पहनो तो सिर पे चुन्नी रखो। मेरे घर में ना ये सब मैंने कभी भी नहीं देखा। अरे इतनी फ्रीडम के साथ रहती थी, जैसे मन करता था वो करती थी। लेकिन इस घर में आके तो मुझे ऐसे बना दिया है जैसे मैं बहू नहीं हूँ, इस घर की नौकरानी हूँ। जो पापा जी ने कहा वो मैं करूंगी। इसलिए हटाना चाहती थी बुड्ढे को रास्ते से। तुमने जो कुछ किया है ना वो बहुत गलत किया है, और तुम्हें खुलकर रहना है ना, खुलकर अपनी जिंदगी जीनी है, तो एक काम करो, निकलो मेरे घर से। और आज के बाद ना इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, और तुम्हें मैं डिवोर्स देकर रहूंगा। मुझे तुम जैसी पत्नी की कोई जरूरत नहीं है। जो मेरे पिताजी के साथ इस तरीके की हरकत कर सकती है ना, वो किसी के साथ भी ऐसी हरकत कर सकती है। निकल। नहीं तरुण, देखो मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है। और देखो ना, पापा जी ने खाना खाया थोड़ी ना है, बच गए ना, तो प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं दोबारा थोड़ी ना जहर मिलाऊंगी। प्लीज मुझे एक मौका दे दो। पापा जी बोलिए ना। दोबारा मौका दे दूं ताकि तुम दोबारा से ट्राई करो? चुपचाप मेरे घर से निकल जाओ। मैं पुलिस को इसलिए नहीं बुलाना चाहता, मैं नहीं चाहता कि गांव समाज में ये बात फैले कि बहू ने ससुर को मारने की कोशिश की। इसलिए मैं प्यार से कह रहा हूँ, निकलो मेरे घर से, निकलो। बेटा मैंने रामू को नौकरी से निकाल दिया, वो तो मेरे को बचाना चाहता था। कोई बात नहीं पापा, मेरी उससे बात हो गई है, वो कल से नौकरी पे आ जाएगा। लेकिन अगर वो मुझे नहीं मिलता ना आज, तो पता नहीं आज क्या से क्या हो जाता। मैं इस खाने को फेंक कर आता हूँ। आप बैठिए। देखिए, ये चाचा सुबह से यहाँ लेटे हुए हैं। अरे परेशान करके रख दिया इन्होंने मुझे। सुनिए, उठिए। कौन है आप, और यहाँ क्यों लेट रहे थे? किससे मिलना है आपको? मैम साहब मुझे मेरी बेटी से मिला दो। मेरी बेटी काम करती है यहाँ। बेटी से? क्या नाम है उसका? शिखा। शिखा? क्या तुम जानते हो कि शिखा नाम की कोई लड़की अंदर काम करती है या नहीं? जी हाँ, जानता हूँ मैं। इनकी बेटी अभी 4-6 महीने पहले इस कंपनी में आई है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आपकी बेटी कौन से डिपार्टमेंट में काम करती है? वो मैम साहब ये तो मुझे को पता नहीं, इतना ज़रूर पता है और मेरी बेटी यहीं काम करती है। अरे जब आपको पता है कि आपकी बेटी यहाँ काम करती है तो अंदर जाकर मिल लिए होते, यहाँ क्यों लेट रहे हो? वो नहीं मैम साहब, मैं अंदर नहीं जा सकता, मैं यहीं मिलना चाहता हूँ। अच्छा रुकिए, आप क्या तुम्हें पता है कि इनकी बेटी कौन से डिपार्टमेंट में काम करती है? ये तो मुझे नहीं पता। क्या नाम बताया आपने अपनी बेटी का? हाँ अभी तो बताया था मैम साहब, वो शिखा। शिखा है मेरी बेटी का नाम। ठीक है, आप ऐसा करिए, आप मेरे साथ चलिए, मैं मिलवा देती हूँ। नहीं नहीं मैम साहब, आप ही जाइए,
मैं तो यहीं रहूंगा, मैं अंदर नहीं जा सकता। अरे अजीब आदमी हैं आप। आपको अपनी बेटी से मिलना है और आप अंदर नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा सकते? तो मैम साहब ऐसा है ना, मेरे पे कपड़े नहीं है, अनपढ़ गवार आदमी है गांव के। और वो बेटी ना ऑफिस में काम करती है, तो वो बेटी की बेइज्जती हो जाएगी, हंसेंगे लोग। नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं? अरे बच्चे माँ बाप को देखकर खुश होते हैं और आप कह रहे हैं कि आपकी बेटी की बेइज्जती हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। आप अंदर चलिए, मैं देखती हूँ वो कौन से डिपार्टमेंट में काम करती है, फिर मैं मिलवा दूंगी आपको। आइए। ठीक है मैम साहब, चल। जी सर, हाँ मैंने फाइल सबमिट करवा दी है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। अरे शिखा बेटा, शुक्र है तुम मिल गई। पापा, पापा आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? पागल वागल हो गए हो क्या? यहाँ आने की क्या जरूरत थी? यार एक तो इनको ऑफिस दिखा दिया और आए दिन मुंह उठा के चले आते हैं यहाँ पे। अगर कोई देख लेता तो पता कैसी कैसी बातें करता वो। क्यों आए यहाँ पे? अगर आना ही था तो मुझे फोन कर देते आप। अरे बेटा, ऐसे कैसे कह रही हो आप? फोन तो मिलाया था मैंने, पर किसी ने उठाया ही नहीं। मिलाते मिलाते मैं परेशान हो गया। फिर मैंने सोचा चलता हूँ बेटी के पास, सो मिल गई, इसमें क्या हो, आ गया मैं। ये ले। ये पैसे देने के लिए आप यहाँ आए थे? आपको समझाया पापा, ऑनलाइन पेमेंट होती है, सीख लो, वैसे कर दिया करो, यहाँ आने की जरूरत नहीं होती आपको। ये उठा के चले आए यहाँ पे। अरे बेटा, मैं ऑनलाइन नहीं जानता, मैं तो ले ही आया फिर पैसे। ये लो। पूरे है ना? हाँ हाँ पूरे, ये लो। हाँ ठीक है, खड़े क्या हो, निकलो यहाँ से, इससे पहले कोई और देखे मेरी बेइज्जती करे। जाओ यहाँ से। और हाँ, कोई भी पूछे तुम कौन हो तो किसी को बताना मत। अब निकलो। अरे ठीक है बेटा, तू नाराज मत। रुकिए, क्या हो रहा है यहाँ? मैम देखिए ना, अभी ये भिखारी अंदर घुस आया था, ये गार्ड पता नहीं क्या कर रहा है। मैं बस 100-200 रुपए देखिए भगा ही रही थी। जाओ यहाँ से, खड़े क्या हो। रुकिए, आप कहीं नहीं जाएंगे। ये कोई भिखारी नहीं है, पिता है तुम्हारे, जिन्हें तुम भिखारी बता रही हो। मैम कैसी बात कर रहे हो आप? ये मेरा पिता। आप हालत तो देखिए इनकी। आप ऐसे सोच भी कैसे सकते हो कि ये मेरा पिता होगा? बस करो तुम, और कितना झूठ बोलोगी? और क्या मैं पूछ सकती हूँ कि जब ये तुम्हारे पिता हैं तो तुम इनके साथ ऐसा क्यों कर रही हो? वो मैम एक्चुअली क्या है, मुझे नहीं पसंद कि ये यहाँ पर कोई भी नहीं जाने। मैम हालत देखिए इनकी, ये कैसे तो बन के आ जाते हैं। और मेरे कलीग्स अगर इसको देखेंगे तो किसी किसी बातें करेंगे, मेरी बेइज्जती और करेंगे। मुझे नहीं है पसंद, इसलिए मैं किसी को बताना नहीं चाहती कि ये मेरे पापा हैं। अच्छा, मतलब तुम्हारी यहाँ बेइज्जती होगी, इसलिए तुमने किसी को नहीं बताया कि ये तुम्हारे पिता हैं, और तुम इनके साथ इस तरह का व्यवहार कर रही हो। देखो, आज तुम जो भी कुछ हो ना, सिर्फ और सिर्फ इनकी वजह से हो। आज तुम जिस भी पोस्ट पे काम कर रही हो वो भी इन्हीं की वजह से कर रही हो, क्योंकि इन्होंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया है। अरे तुम जानती हो ना कि तुम एक लड़की हो, और लड़की होने के बावजूद भी इन्होंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तुम्हारी शादी नहीं की। तुम्हें पता है ना, गांव में लड़कियों को इतना पढ़ाते लिखाते नहीं है, सिर्फ लड़कों को पढ़ाते हैं, और न ही लड़कियों को बाहर भेजा जाता है नौकरी करने के लिए। लेकिन इन्होंने तुम्हें बाहर भेजा, और उसके बाद भी तुम अपने पिता को इतनी सारी बातें सुना रही हो। अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, आज तुम जिस पोस्ट पे काम कर रही हो किस वजह से कर रही हो? मैम अपनी मेहनत की वजह से, और क्या? अच्छा, तो मतलब तुम्हें अपनी मेहनत दिखाई देती है लेकिन इनकी मेहनत दिखाई नहीं देती। इन्होंने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाने में कितनी मेहनत की होगी, क्या उस मेहनत का तुम इन्हें ये सिला दे रही हो? फिर क्या कुछ नहीं किया होगा इन्होंने तुम्हारे लिए? बचपन से लेकर आज तक तुम्हारे ऊपर कितना पैसा खर्च हुआ होगा, लेकिन तुम्हें इनकी तो कोई परवाह ही नहीं है। कैसी बेटी हो तुम? अगर आज इनका बेटा होता तो क्या वो भी इनके साथ यही सब करता? नहीं शिखा, बच्चे बड़े होने के बाद माँ बाप का किया हुआ भूल कैसे जाते हैं? उन्हें वो सब याद क्यों नहीं रहता? अरे ये पिता है, और इन्होंने तुम्हारे लिए कितने सपने देखे होंगे, लेकिन फिर भी तुम इनके साथ ये सब कर रही हो। और किस मान मर्यादा की, किस इज्जत की बात कर रही हो तुम? उसकी जो तुमने यहाँ झूठी बनाई हुई है।
जब तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आएगी ना, तो यहाँ जो लोग काम करते हैं वो तुम्हारे काम नहीं आएंगे, तुम्हारे पिता तुम्हारे साथ खड़े होंगे। और तुम इनके साथ ये सब करोगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। माफी मांगो इनसे। सही कहा आपने मैम, मैं कितनी मतलबी हूँ। मैंने अपने पापा के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। वो इतने दूर से मुझसे मिलने आए, मुझे पैसे देने, जबकि मैं काम करती हूँ, उसके बावजूद भी उन्हें मेरी इतनी फिक्र है, लेकिन मैं कैसे भूल गई। पापा प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी। आई एम सॉरी। मैम, मेरे पापा गांव से आए हैं, कभी उन्होंने शहर देखा नहीं है। अगर आप कहीं तो क्या मैं इन्हें शहर दिखा लो, बस थोड़ी देर के लिए, मैं आ जाऊंगी जल्दी। ठीक है, तुम जा सकती हो, पर एक शर्त पर। बताइए मैम, कैसी शर्त? वो ये कि आज के बाद कभी भी तुम इनके साथ इस तरह का बर्ताव नहीं करोगी, तभी मैं तुम्हें माफ करूंगी, वरना नहीं। नहीं मैम, ऐसा करने की नौबत नहीं आएगी, मैं आपसे वादा करती हूँ। ठीक है, तो मैं तुम्हें 2-3 दिन की छुट्टी देती हूँ। तुम इन्हें लेकर जाओ और इन्हें पूरा शहर घुमाना। जी मैम, थैंक यू सो मच। चलिए पापा। हाँ चलिए बेटा। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।